उसका फोन तोड़ने की कोशिश की, साथ ही साथ गाली गलौज की। बदतमीज औरत तेरा करक तेरा होगा। यार ये कितना नाम खराब किया है पाकिस्तानियों ने हमारा। सऊदीया के से भी छित्तर खाए, वो पाकिस्तान से भी आगे छित्तर खाए। पुलिस को फोन करेगा, 1 मिनट तुम्हें पुलिस को फोन करेगा, 1 मिनट सबर करो। मैं कराची से इसका तलाक है और उम्र पे आया, ये देखो टेररिज्म भी आपको पता है, इसी वजह से मुल्क के अंदर ज्यादा है। इन्होंने अल्लाह के घर को भी नहीं बख्शा। हम मुसलमान सिर्फ कहने की हद तक है। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर 60,000 से ज्यादा। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम कहाँ खड़े हैं बतौर कौम। मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे, क्राइम कर रहे हैं। हाय जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं एज ए पाकिस्तानी खुद के लिए बड़ी शर्म महसूस करता हूँ। अल्लाह तौबा। पाकिस्तान में रहते कहते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती, हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, जो हमें रिस्पेक्ट दी जाए। इसकी वजह से वहाँ पर जाके उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो हम क्या अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं जाके कि हम पाकिस्तानी बेगर्स हैं? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। दोस्तों हमारा पड़ोसी इन दिनों बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है, यूँ कह ले तो छाया हुआ है। पता है किस चीज में? जी हाँ दोस्तों, भीख मांगने में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का जो बेगर इंडस्ट्री है इन दिनों 40 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। वही पाकिस्तान के जो आईटी इंडस्ट्री है महज 3 से 4 बिलियन का इनकम है सालाना। यही वजह है कि पाकिस्तान के अच्छे खासे घर के लोग भी बाहर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। वहाँ जा करके ये लोग चोरी चमारी कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। और यही पाकिस्तानी आकर के बोलेंगे इनको मुकाबला करना है भारत से, जो कि चौथा पोजीशन रखता है वर्ल्ड का इकोनॉमी में। तो आज का वीडियो पूरा मजेदार और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए देखते हैं वीडियो। सऊदीया की गलियों में एक अमीर पाकिस्तानी खातून अपने बच्चे के साथ बड़े कॉन्फिडेंस से भीख मांग रही थी। जब उसे मना किया गया तो उसने फीमेल इन्फ्लुएंसर को, फीमेल ब्लॉगर को हैरेस किया, उसका फोन तोड़ने की कोशिश की, साथ ही साथ गाली गलौज की। यार ये कितना नाम खराब किया है पाकिस्तानियों ने हमारा। बर्बाद करेगा, बदतमीज औरत तेरा करक तेरा होगा। इधर देखना। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश में है। एक पाकिस्तानी फीमेल इन्फ्लुएंसर ने ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वेलकम बैक। भीख मांगने वाले 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मौत के ममालिक से डिपोर्ट कर दिए गए। 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए। जो रीजन वहाँ पर सामने आया है कि भिखारी बहुत ज्यादा हो गए हैं उनके मुल्कों के अंदर, वहाँ पर जाकर ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं। 60,000 से ज्यादा। दैट इज अ ह्यूज नंबर। सऊदी अरब ने भीख मांगने के आरोप में करीब 56,000 पाकिस्तानियों को देश से निर्वासित किया है। हाय जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम कहाँ खड़े हैं बतौर कौम, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, और सबसे बढ़कर वो आगे किस सम्त में जाना चाहता है। ये कि पाकिस्तान के बिकने की खबर है। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा पता नहीं। ये उम्रा का वीजा लेकर सऊदी अरब के मक्का मदीना में पहुंचते हैं और वहां बैठकर भीख मांगने का काम करते हैं। जब कि इनको भेजा जाता है विजिट वीजा के लिए, और ताकि आप उस मुल्क को विजिट करें, आप देखें, फिर मजीद कह लेंगे आप अपने आप को इम्प्रूव करें वहाँ पर जाकर, और फिर जाकर उनकी शहरियत लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ना तो वीजा रिन्यू करवाते हैं, ना ही कहीं पर नजर आ रहे होते हैं, और कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो नाक कटवा रहे हैं पाकिस्तानी वो नजर आ रहे हैं। ये सीखते कहाँ से? सीखते तो अपने मुल्क से ही ना। जैसे हुक्मरान वैसा आवाम। आपके पीएम ही हर जगह जाके हाथ पसार देते हैं, मांगते हैं। तो भाई आवाम क्यों नहीं मांगेगा? उनका तो हक बनता है, राइट है उनका। क्या ये डबल स्टैंडर्ड जाहिर करता है कि मजहब की आड़ में रिलीजन कार्ड खेलते हुए अपने फायदे को हासिल करते हैं? क्या इन पाकिस्तानियों के वीजास को और पासपोर्ट्स को ब्लॉक करना चाहिए? इस कौम में बहुत जज्बा है। ये आलमी साख पे एक सवालिया निशान बन जाती है चीज। दुबई ने 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी। कितने शर्म की बात है, यानी 32,000 हो चुके हैं। 30,000 दो मुल्कों ने और फिर एक आज़रबाईजान ने भी 2,000। ये भीख मांगने पे हुआ है। ये शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। मैं एज ए पाकिस्तानी खुद के लिए बड़ी शर्म महसूस करता हूँ। पाकिस्तान में रहते कहते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती, पाकिस्तान के नाम को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती। तो पाकिस्तानी है ना, ये तो सारे भिखारी हैं। देखिए बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं इसके लूप होल्स की तरफ जाऊँ तो आप देखिए असल में हम अवाम जो है ना, हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, जो हमें रिस्पेक्ट दी जाए। बहुत सी जो बेगर्स होते हैं उनके वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे से महंगे फ़ोन और कपड़े और सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, पर डीप डाउन वो अपने आप को शो करवाते हैं ऐसा। और फिर यही बात आपकी कि वीज़ा भी लगवाने के उनके पास पैसे आ जाते हैं। ये तो जुर्म है, गुर्बत तो नहीं है फिर ये तो जुर्म है। हाँ जी। पाकिस्तान का एक अखबार जिसका नाम है डॉन, वो लिखता है कि पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या तकरीबन 22 से 25 करोड़ होगी। 22 करोड़ मान लीजिए। अगर 22 करोड़ जनसंख्या है तो उसका 10% लोग भीख मांगते हैं। ये दरअसल एक अशराफियाई जंग है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, 12,000 वापस ही नहीं आए। ऐसी हरकतें, इतनी छोटी हरकतें अगर हम करेंगे तो हम क्या अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं जाके कि हम पाकिस्तानी बेगर्स हैं? आप कह लें कि 65 to 70% जो पाकिस्तान है ना, वो बैगर बन चुका है। आप देखें कि आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी सूबे में चले जाएं, वहाँ पे आपको 90% भिखारी ही नजर आएंगे, जो भीख मांग रहे होंगे, जो पैसा कमा रहे होंगे। और रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक जगह पे मुझे पता चला कि भिखारी को पकड़ा गया, जिसके अंदर उसकी 1 घंटे की जो अर्निंग आई है ना, और जो 1 घंटे में जो उसने कमाया वो 1260 रुपए थे। यानी कि 24 घंटे में अगर वो कम से कम 3-4 हज़ार कमा रहा है, तो महीने का वो कितना कमा रहा है? कम से कम ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख 3 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि जो बेगिंग है वो एक प्रोफेशन बन चुका है। जैसे एक डॉक्टर, जैसे एक इंजीनियर ये प्रोफेशन हुआ करते थे, वैसे अब भीख मांगना भी एक प्रोफेशन बन चुका है। तो जो बैगर है, जो मांग रहा है, वो कभी अपनी शराइत लागू कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। सही बात है भाई, क्यों पढ़ाई करेगा? इसीलिए पाकिस्तान के लोगों का जब हम लोग ओपिनियन सुनते हैं ना, एकदम जाहिलाना ओपिनियन आता है। काफी सारे जो लोग आके बोलते हैं ना मीडिया पे, उनकी बात सुनकर ही लगता है कि इनको कुछ भी नहीं अता पता है। ये लोग पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखते। भाई क्यों रखे? 2-2.5 लाख के महीना बिना पढ़े लिखे कमा रहे हैं, तो पढ़ लिख कर क्यों क्या करेंगे लोग? भाई ये लोग मदरसे में पढ़ाई करते हैं, निकल जाते हैं सऊदीया के लिए, UAE के लिए, और भी कई सारे मुस्लिम कंट्री वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जा करके ये लोग भीख मांगते हैं। जैसा कि भाई लोग बता रहे हैं, पाकिस्तानी लोग हैं वही बता रहे हैं। ये कहूंगी कि बहुत गलत बात है जो यहाँ से जाकर वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग। पाकिस्तान के आज के हालात भी यही सवाल चीख चीख कर उठा रहे हैं। और पाकिस्तानियों ने खुद अपनी इज्जत काफी ज्यादा कम की हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाके उनको जॉब्स नहीं मिलती। आप वहाँ रह चुके हो, तो क्या हालात है वहाँ पर पाकिस्तानियों के? कि पाकिस्तानी तो सऊदीया और दुबई बहुत जाते हैं, वहाँ पर जॉब्स नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। हाँ जी, पाकिस्तानियों के लिए। वो देखते हैं कि पाकिस्तानी चलो फारिग। जॉब कहाँ से मिलेगा? जॉब के लिए ना एजुकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए। वो तो इनके पास रहते ही नहीं है। इनकी ख्वाहिश बहुत हाई होती है, ज्यादा पैसा कमाना होता है। तो भाई करे तो क्या करे? यही एक काम बचा है जो बहुत इजी है। शायद अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने बयानियों से निकलकर एक नए जमहूरी मुआहदे की तरफ कदम बढ़ाएं। अब नहीं तो कब? तो मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, और जब वीज़ा दिया जा रहा है इसमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि किन लोगों को हमें बाहर भेजना चाहिए और किन लोगों को नहीं। और साथ जो आगे सऊदी गवर्नमेंट भी है, उनको भी देखना चाहिए कि हम किस तरह के लोगों को यहाँ अलाउ करें, किस तरह के नहीं। कैसे पता लगेगा कि ये शख्स वहाँ पर जाकर भीख मांगेगा या नहीं मांगेगा, ये बताएं। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान की जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त लिखे थे, उनको लेटर तक भेजे थे, उनसे रिक्वेस्ट तक की थी कि आपके जो हाजी यहाँ पर आते हैं, जो इवन जो उम्रा करने यहाँ पर आते हैं, वो भी यहाँ बैठकर भीख मांगते हैं, वो भी यहाँ पर बैठकर क्राइम्स करते हैं, तो इनको रोक लें। ऐसा ना हो हज और उम्रा के लिए वीज़ा भी हम बैन कर दें पाकिस्तानियों के लिए। तो कैसे पहचाने कौन भिखारी है कौन भिखारी नहीं है? देखिए, इसके लिए तो एक क्राइम हिस्ट्री होनी चाहिए पीछे, कि उसके लिए उसका बंदे का पीछे क्राइम इवैल्यूएट क्या है, या वो कितना पीछे सारा कुछ क्या करता है। और इसके लिए कोई छोटा सा टेस्ट या इस तरह का उसकी आइडेंटिटी में शामिल करना चाहिए कि वो किस तरह का बंदा है, और उसके लिए उसका आगे मतलब किस तरह चलना चाहिए कि वो आगे जाके मुल्क के अंदर कोई इस तरह के काम तो नहीं करेगा। या टेररिज्म भी आपको पता है इसी वजह से मुल्क के अंदर ज़्यादा है। टेररिज्म भी इसी वजह से मुल्क के अंदर ज्यादा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं नहीं हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। भाई देखिए आपके अपने लोग हैं क्या बोल रहे हैं। इसीलिए टेररिज्म बढ़ रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति है ना, महाबहियात हो चुका है। पाकिस्तानी है ही गंदे। सबसे मज़े की बात कहूँ आपको कि इसके अंदर पाकिस्तानी अवामिया जो मोस्टली भीख मांगती है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, हम क्या करते हैं, हम मुश्किल काम हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाते। बेसिकली हम स्मार्ट वर्क ढूंढते हैं। हम स्मार्ट वर्क के अंदर अच्छी अर्निंग जो ढूंढते हैं, उसके अंदर हमें सबसे पहला प्रोफेशन आ जाता है भीख मांगना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार इसके अंदर है ही क्या, हमने हाथ ही मिलाना है ना आगे, तो हमें पैसा मिल जाना है। अभी मैं पुलिस को फोन करेगा, 1 मिनट। तुम्हें पुलिस को फोन करेगा, 1 मिनट सबर करो। मैं पुलिस को फोन करेगा, किधर जा रही है देखो भैया, ये मांगने वाला एक राजी से आदमी है और इधर मांग रहा है, ये देखो। और अभी मैं पुलिस को फोन करेगा, ये देखो। इसकी वजह से अभी पूरे पाकिस्तान में ये मुश्किल हो रहा है वीज़े का। ये देखो, ये मांगने वाला आदमी है, ये देखो जी, कराची से इसका तलाक है और उम्रे पे आया, ये देखो। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। सऊदीया का जायज़ है हमारे वीज़े बंद करना, पासपोर्ट्स ब्लॉक करना? जी जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी हो जाए सऊदी और दुबई की तरफ ही भागते हैं। लेबरिंग के लिए भी उधर ही जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सही किया है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं गल्फ कंट्री दुबई गया हूँ, UAE गया हूँ। मैंने जाके वहाँ पे देखा है कि लाइक मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। लिटरली उनके पास अगर 15 दिन का वीज़ा है तो 15 दिन बाद वो बंदा मिलते नहीं, कहाँ गया है, गायब हो जाते हैं, इलीगल तरीके से वहाँ पे छुप जाते हैं, वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज क्या पोर्ट्रेट होता है कि जी
पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे आएंगे, आके भीख मांगे, क्राइम करेंगे। देखो हरम शरीफ में पाकिस्तानी भिखारियों के काम, इन्होंने अल्लाह के घर को भी नहीं बख्शा, फिर कहते हैं हमारे वीजे बंद हैं। बांग्लादेश की और उसके पाकिस्तान की बंद क्या कर रहे हो? मैं ये छोटे को बताऊंगा, छोटे को बताऊंगा, ये मांग रहे पैसे, इस भाई से मांग रहे थे, भिखारी ये लेडीज भी साथ है। देखा आपने, आपको इनको देखने के बाद लगता है कि भिखारी होंगे। इनको हालात देखकर समझ में आता है कि भाई ये अच्छे खासे घर से बिलोंग कर रहे हैं चाचा जान, लेकिन भीख मांग रहे हैं। ये भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस चीज का कसूरवार है। अच्छा, एजुकेशनल सिस्टम हमें भीख मांगना सिखाता है, कटोरा पकड़ना सिखाता है। एजुकेशन हमारी इतनी महंगी हो चुकी है कि हर कोई अमीर नहीं होता, पहली बात ये, ठीक है। और जो गरीब लोग होते हैं वो हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने बच्चों को काम पे डाल देते हैं या मांगना सिखा देते हैं। इस वक्त मैं शारा इब्राहिम खलील रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ रोड पर चलते हुए कई मांगने वाले नजर आते हैं, जिनमें अफसोस के साथ 90% पाकिस्तानी जो 3 महीने के उम्रा वीजा पर एजेंटों को भारी रकम देकर के विदेशों में जाते हैं पाकिस्तानी 3 महीने के वीजा लेकर, और 3 महीने के बाद ये गायब हो जाते हैं। ये वीजा को रिन्यूअल नहीं करवाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी चमारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। लास्ट में इनको पकड़ा जाता है और फिर इनको पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाता है। पूरे सिनेरियो पे जो अगर हम नज़र डालें तो वो यही है कि हम मुसलमान सिर्फ कहने की हद तक है, क्योंकि हमारा अगर टोटल ईमान अपने रब पे होना और हम जिस मुकद्दस जगह पे जा रहे हैं वहाँ से ही मांगे, उसके दर से ही मांगे, तो हमें ज़्यादा मिलेगा, इंस्टेड ऑफ कि हम ये लोगों से मांगने की बजाय वहाँ पे अरबियों से भीख मांगे। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर देन IT इंडस्ट्री इज मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों के बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय? यही तो हो रहा है। यही तो देखकर पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं भाई कि 3 बिलियन IT इंडस्ट्री का इनकम है और 40 बिलियन जो है बेगर इंडस्ट्री का इनकम है, तो भाई कहाँ पर लोग जाएंगे? एक बंदा जो लाखों रुपया खर्च करके हज करने जा रहा है, उसका क्या तुक बनता है वहाँ बैठ कर भीख मांगे? नहीं बनता, उसको तो जेल में डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए ना। हाँ। और एक बंदा जो एजुकेशन वीजा पर गया है, वो पार्ट टाइम भीख मांग रहा है, उसका क्या करे? वो भी जेल में डालना चाहिए ऑब्वियसली, कि वो ये हरकत कर रहा है। तो एक बंदा विजिट वीजा पर गया, वो वहाँ पर बैठकर भीख मांगी, वो सऊदीया के से भी छित्तर खाए, वो पाकिस्तान से भी आगे छित्तर खाए, और नहीं कुछ हो सकता। फिर बर्मा में सियाहती वीजे पर 4000 अफराद गए, 2500 वापस ही नहीं आए बर्मा से। म्यांमार, बर्मा, वहां से भी 4000 गए और 2500 वापस ही नहीं आए, सिर्फ 1500 लोग वापस। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? आई थिंक सो कि जो जेन्युइन हो ना, जिनका जेन्युइन रीज़न हो, जिन्होंने जॉब करने जाना हो, या जिनका फैमिली बैकग्राउंड देखें वो, कि जिनको उम्रे पे जाना चाहिए उनको दें। बैकग्राउंड क्या मतलब? लाइक कि जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, जिनका कोई ऐसा रिकॉर्ड ना रहा हो। आपको लगता है कि जिनका रिकॉर्ड है वही जाकर मांगते हैं? आई डोंट नो। बिल्कुल सही बात है। आप कहाँ से जानिएगा? आपके जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जा रहे हैं वहाँ पर, वो भी वही काम कर रहे हैं। काफी सारे वीडियो वायरल हो रही है आप लोगों का, देखने से कहीं भी नहीं लग रहा कि ये कोई साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं या भीख मांगने वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाले लोग भी जाकर के बाहर में भीख मांग रहे हैं। तभी तो हम लोग सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान का हर एक बंदा जो अपने आप को जर्नलिस्ट बताता है, पढ़े लिखे बताता है, वो ऐसे क्यों बात करता है? यही बहुत बड़ी वजह है। एक तो मदरसा वहाँ पर बहुत पॉपुलर है, मदरसे से लोग पढ़ाई करते हैं। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात काफी सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ लोग कमेंट में उल्टा सीधा बोलेंगे भी। ये तो पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं, पाकिस्तान का न्यूज में चल रहा है, हर एक मीडिया पे छाया हुआ है। तो दोस्तों ये है पाकिस्तानियों का इन दिनों का लेटेस्ट अपडेट। आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।